ओमकारेश्वर की कथा है। हमारा विश्वास कहता है अगर दिल से आपने 7 दिन की कथा सुन ली ना, और जो बाबा से झोली पसार कर इस कथा के मंडप में मांग लिया, ये विश्वास कहता है कि मेरा ओमकारेश्वर नाथ खाली नहीं भेजेगा। क्या मिलता है शंकर के मंदिर जाने से? क्या प्राप्त होता है शंकर के मंदिर में सफाई करने से? क्या मिलता है शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाने से? क्या मिलता है शंकर के मंदिर में सफाई करने से? एक कथा आती है नरसिंह पुराण की। नरसिंह पुराण की कथा में एक बहुरोमा नाम का दैत्य था। नरसिंह पुराण की कथा कहती है एक बहुरोमा नाम का एक दैत्य था, असुर था, राक्षस था। ये असुर नहीं था, ये पूर्व समय में एक चंद्रवंशी राजा था जिसका नाम जयध्वज था। धर्मात्मा भी था, पुण्यात्मा भी था, सत्कर्मी भी था, सब कुछ था। जयध्वज चंद्रवंशी एक राजा था। अपने राज्य का सही संचालन कर रहा था, अपने राज्य को सही तरह से साध रहा था। जिंदगी की एक सबसे बड़ी गलती उस जयध्वज ने कर दी। देवऋषि नारद शिवजी के शिवालय से, शंकर के शिवालय से 1 लोटा जल समर्पित कर कर आ रहे थे। देवऋषि नारद। अब आप लोग कहेंगे क्या गुरुजी देवऋषि नारद शंकर जी को जल चढ़ाते हैं? शिव महापुराण का एक एक शब्द अगर आप पढ़ेंगे, और आप हमारी वाणी पर भी अगर भरोसा ना करें तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आए, या फिर नरसिंह पुराण लेकर आए, लिंग पुराण लेकर आए, नर्मदा पुराण लेकर आए, उसका एक बार दिल से अध्ययन करना। 33 कोटि देवताओं में ऐसा कोई देवता नहीं था जो शंकर को जल चढ़ाए बिना भोजन कर ले। सारे देवता पहले शिव जी को जल चढ़ाते थे, फिर भोजन ग्रहण करते थे। ऐसा कोई देव नहीं था जो शिव जी के बिना अन्न भाग ग्रहण कर ले। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते? जरा हाथ उठाओ तो जरा। बहुत सारे। धर लो वापिस, धर लो, धर लो। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है। हाँ, ऐसे बोला करो। अब पहले हम शुरू में तो सबसे बुलवाते थे, दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर। पहले हम ऐसा बुलवाते थे और हम कहते भी थे दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। पहले हम ऐसा बोलते थे, तो लोगों ने हमको जैसे पत्र लिखकर भेजते हैं ऐसे पत्र लिखकर भेज दिया, गुरुजी हम आपकी कथा हेडफोन लगाकर गाड़ी पर चलते चलते सुनते हैं, और जब आप जैसे बोलते हो कि दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए, तो हमें गाड़ी खड़ी करना पड़ती है और दोनों हाथ से हर हर महादेव बोलना पड़ता है। जब हम चिल्लाकर हर हर महादेव बोलते हैं तो आसपास के गाड़ी वाले हमारे फोटो खींचते हैं, हमारा वीडियो बनाते हैं कि इसको क्या हो गया, कोई हवा मवा लग गई क्या, इसको पागल वागल हो गया। अब वो हेडफोन तो लगा है और उसमें हम हर हर महादेव बोलें तो लोग उसका हमको देख के हंसते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप ये बोलना बंद कर दो। तब से हमने बंद कर दिया कि दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। तब से हमने बंद कर दिया। हम तो एक ही चीज बोलते हैं, अब बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, 1 लोटा जल। रोज प्रतिदिन मंदिर जाओ। एक कोई देवता ऐसा नहीं था जो भगवान शंकर को जल चढ़ाए बिना भोजन कर ले। सबका नियम। और अगर अच्छे से पढ़ोगे रामचरितमानस तो रामचरितमानस में भी वर्णन है, जब तक राम जी महाराज प्रतिदिन एक शिवलिंग का निर्माण नहीं कर लेते, शंकर भगवान का एक शिवलिंग का निर्माण करते, उसके बाद मेरे
राम जी महाराज पूजन करने के बाद, लोटा भर जल समर्पित करने के बाद फिर कंदमूल फल ग्रहण करते। ये शिव कृपा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। प्रतिदिन देवऋषि नारद भगवान शंकर के शिवालय में एक लोटा जल समर्पित कर आ रहे थे। जो शंकर के मंदिर जाता है, जल चढ़ाने के लिए जाता है, प्रतिदिन शिवालय में पहुंचता है। लोग कहते हैं आप शंकर के मंदिर गए हो, परशु महापुराण की कथा कहती है जो प्रतिदिन शिवालय तक जाता है, मेरा देव अधिदेव महादेव लक्ष्मी को उसके पीछे पीछे उसके घर तक भेज देता है। मेरा शिव। शायद इसीलिए एक पत्र है, देखिए, पानी की बोतल भी भेजिए पत्र के साथ साथ हो, ठीक। ओमकारेश्वर वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, जो डीपी के पास में होता है ना, उसको लाइट का टेंशन नहीं होता है। तो यहाँ तो ओमकारेश्वर बाबा बैठे हैं पावर लेकर, तो इनको कोई चिंता मिंता नहीं है। इन्होंने बॉटल इसलिए भेजी, नर्मदा जी भर के ले जाना महाराज। अच्छा, उन्होंने लिखा भी है, देखो, एक बॉटल आपके लिए लाई हूं, गर्मी बहुत तेज है, पानी पीते रहना। अब आगे पत्र। मेरा नाम सुधा विश्वकर्मा है, मेरी उम्र 65 साल है। मैं महाराष्ट्र महाड़ रायगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम सुधा विश्वकर्मा, मेरी उम्र 65 साल है। मैं महाराष्ट्र महाड़ रायगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाओ। मैं 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। मैं बाबा की कृपा से सब अच्छा चल रहा था। मेरी बहू के एक गांठ हो गई थी। डॉक्टर से जांच कराने पे पता चला कि कैंसर की गांठ है, उसको कैंसर हो गया। और कैंसर हुआ, उसका 2 साल का बच्चा है। हम बहुत घबरा गए थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा, और ऑपरेशन के लिए कहा तो हमने उसे ऑपरेशन का बोल भी दिया। ऑपरेशन हुआ, परंतु उसको आराम नहीं लगा। जब आराम नहीं लगा तो उसी दौरान हमने आपकी कथा को सुना और पशुपति व्रत किया। आंवले के वृक्ष वाला उपाय, 9:15 वाला उपाय करना प्रारंभ करा। जब उसको ऑपरेशन के बाद भी आराम नहीं लग पाया, फिर हमने शंकर की शरण ली और शिव भगवान से प्रार्थना कर 9:15 वाला उपाय और आंवले वाला उपाय करना प्रारंभ करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरी बहू पूर्ण तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। एक शिव तत्व, एक शंकर ओघड़ी, आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता एक पूर्णता में होना चाहिए। आपका भरोसा। और मेरे बाबा दया करना, मैं
बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप जब एक लोटा जल समर्पित करते हो, आप जब विश्वास रखकर शिव के पास में जाते हो, तो उसका फल क्या है? नरसिंह पुराण कह रही है, नरसिंह पुराण का चरित्र कह रहा है। देवऋषि नारद भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर वापिस आ रहे थे, और चंद्रवंशी राजा जयध्वज बैठे हुए थे। देवऋषि नारद जब जल चढ़ाकर आ रहे थे, उन्होंने बाहर निकलकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोला, हर हर। अभी हमने कथा में कहा कि लोगों ने लेटर लिखकर भेजा था कि हम जब हाथ उठाकर हर हर महादेव कहते हैं तो लोग हंसते हैं। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई के, कहने वाला के तर। कोई कितना ही के, उससे कोई फर्क नहीं। जो शंकर के मंदिर में सेवा करता है, जो शंकर के मंदिर में चाकरी करता है, जो शंकर के मंदिर का निर्माण करता है, जो शंकर के मंदिर का उत्थान करता है, जो शंकर के मंदिर का पूजन अर्चना सेवा सब कुछ दिल से करता है, दिल से। जो शंकर के मंदिर की अर्चना आराधना, आ जाओ, अब ठीक है भाऊ जी। एक उसको दे देना, एक आप ठीक है, समझो समझो। शिव तत्व है, जो शिव के मंदिर का उत्थान करता है, शंकर के मंदिर का निर्माण करता है, शिव मंदिर की सफाई करता है, जो शंकर के मंदिर की चाकरी करता है, जो शंकर के मंदिर को आनंदित करता है, वो दुनिया में कभी नीचे नहीं आ सकता। वो सिंहासन पर चढ़ता चले जाता है और आगे बढ़ता चले जाता है, उसको कोई नहीं उतार सकता। और जी देखो, ये तो सीधी सीधी बात है, तुम शंकर के हो जाओ। जब शंकर तुम्हारा होता है ना, तो आनंद की अनुभूति हो जाती है। जिसने काशी के लिए सोचा, जिसने उज्जैन महाकाल के लिए विचार करा, जिसने ओमकारेश्वर के लिए विचार करा, जिसने केदारेश्वर के लिए विचार करा,
जिसने शंकर के मंदिरों को सफाई करवाई, उसका निर्माण करवाया, उसका उत्थान करवाया, वो आज तीसरी बार कुर्सी पर बैठ गया। लोग तुमसे पूछें कि शंकर के मंदिर में निर्माण करने का, शंकर के मंदिर में सफाई करने का, शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करने का, शंकर के मंदिर में पूजन पाठ करने का क्या फल है, तो उसको दो लोगों को दिखा देना। एक हमारे राष्ट्रपति को दिखाना जो शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, और वो आज राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि तुमने ऐसा क्या करा, वो कहती थी बस शंकर के मंदिर की दास थी, सेवा करती हूं। शिव की शिवालय की देवालय, जय ध्वज जैसे ही देवर्षि नारद निकले तो हंस दिए, ठहाका लगाकर हंसे। कोई धार्मिक आयोजन होना, कोई अच्छा आयोजन होना, और पूरे भारत के लोगों से कहना चाहूंगा, सीखना हो तो एक बार ओमकारेश्वर की इस पवित्र भूमि पर आकर देखना। इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरे ओमकारेश्वर से आसपास के पूरे गांव के लोग, खंडवा हो, आसपास का पूरा गांव, जितने गांव लगे हुए हैं, चाहे जितने गांव हैं, सारे गांव के लोगों ने आगे बढ़ बढ़कर सेवा करी है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। एक एक बच्चे ने। दान किसको कहते हैं, धर्म किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं, सत्कर्म किसको कहते हैं? कभी मौका मिले तो एक बार ओमकारेश्वर साइड में आकर देखना कि यहां के लोगों का दान पुण्य धर्म क्या है, इनका प्रेम, इनकी स्नेह क्या है। कभी मौका मिले। शिव के भक्त पर दुनिया हंसती है। देवर्षि नारद आ रहे थे जल चढ़ाकर, उन्होंने दोनों हाथ उठाकर कह दिया हर हर। जैसे उन्होंने हर हर महादेव कहा, इतने में जय ध्वज को हंसी आ गई, और जय ध्वज को हंसी आई, और जय ध्वज ने ठहाका लगाकर एक कमेंट्स कर दिया, उंगली उठा दी, एक शब्द कह दिया। जय ध्वज कहने लगे देवर्षि नारद को भी जल चढ़ाने की जरूरत पड़ गई। जब आप देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाओगे ना, तो लोग बाग ताने दिए बिगर नहीं रह सकते, उनका काम है ताना देना। हमने पहले भी कथा में कहा, तुम रोज रोज मंदिर चली जाओ, रोज रोज शंकर जी पे जल चढ़ाने चली जाओ, तो लोग कह देंगे ये आ गई सियोर वाले महाराज की चेली। ये आ गई सावित्री बाई, ये आ गई अनसुईया। लोग कहे बिगर नहीं रहेंगे, पर कहने दो उसको, उसको कहने दो। हमने पहले अभी कथा हुई थी जब समर्पण शिव महापुराण में कहा था कि आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से मिलती है। बहुत अच्छी पढ़ाई करी, डिग्री अच्छी है आपकी, आपको प्रशंसा मिलेगी। शिव महापुराण की कथा में कहा था, समर्पण कथा में, कि आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से मिलती है। आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से प्राप्त होती है, आपके कर्म से प्राप्त होती है, पर आपकी निंदा डिग्री से नहीं मिलती। आपकी निंदा आपकी उन्नति से मिलती है। आप जितने उन्नति पर बढ़ेंगे, आपकी निंदा चालू होगी। आप जितने आगे बढ़ेंगे, उतनी उतनी आपकी निंदा चालू हो जाएगी। उतना लोग आपको शब्द कहना प्रारंभ कर देंगे, उतना लोग आपको ताना देना प्रारंभ कर देंगे, उतना लोग आपको कोसना प्रारंभ कर देंगे। और जब दुनिया के लोग आपको ताना दें, दुनिया के लोग आपको शब्द कहें, दुनिया के लोग आपको गाली दें, तो समझ लेना कि आपने एक सीढ़ी उन्नति की चढ़ ली है। इसलिए आज दुनिया के लोग आपको ताना देने के लिए आतुर हो गए। देवर्षि नारद को अपशब्द कहा,
और जयध्वज ने जैसे ही ठाका लगाकर हंसे, जैसे ही हंसते हैं जयध्वज और कहे दुनिया कहने वाली कुछ भी कहती। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम जयराम है। मैं सीकर राजस्थान निवासी हूं। कहीं बैठे हैं जयराम जी? मेरा नाम जयराम, मैं सीकर राजस्थान का निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एलईडी पर, आस्था चैनल पर आप पत्र को पढ़ सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। हाँ, दिख गए हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार वापिस हाथ हिलाओ जी। दिख गए, साधुता। आप आ सकते हो तो पीछे से आ जाओ, हम बेलपत्र दे देते हैं। आ जाओ, दोनों पति पत्नी आ जाओ। मेरा नाम जयराम, मैं सीकर राजस्थान का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एलईडी पर आप अपना पत्र को पढ़ सकते हो, जिस पत्र को हम पढ़ रहे हैं। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी रिंकू मिश्रा जो 3 साल से बैंक का कंपटीशन एग्जाम दे रही थी, आधा नंबर, 1 नंबर, पाव नंबर रह जाता और उसका कंपटीशन एग्जाम में नहीं होता। मेरी पत्नी ने घर पर आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर कथा को सुना। सीहोर में जो कथा हो रही थी उसको टीवी पर कथा सुना। कथा सुनने के बाद हम लोग सीहोर पहुंचे और बाबा को प्रणाम किया, जल चढ़ाया। बेटी को भी हम लोग लेकर पहुंच गए। हमने हमारी बेटी से कहा कि ये कुबरेश्वर धाम है, यहाँ 1 लोटा जल चढ़ाओ और बाबा से विनती करो। 15 तारीख को वहाँ कथा पूरी सुनी। 17 तारीख को हम घर पहुँचे और देव अधिदेव महादेव का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरी बेटी हमेशा कहती थी ऐसी टीवी पर कथा सुनने से कुछ नहीं होता। क्या टीवी पर कथा सुनने से क्या बाबा दे देता है? मम्मी 4 साल से कंपटीशन एग्जाम दे रही हूँ और मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग रही। मुझे नहीं लगता कि कभी लगेगी। हम लोग बेटी को लेकर सीहोर पहुंचे, कुबरेश्वर धाम पर प्रणाम किया, बाबा को जल चढ़ाया। 15 तारीख को कथा सुनी। 17 तारीख को हम वापिस अपने घर पहुंच गए और 19 तारीख को मेरी बेटी ने 2 साल पहले एक एग्जाम दिया था, उस एग्जाम का रिजल्ट आ गया और मेरी बेटी आज SBI बैंक में बैंक मैनेजर के पोस्ट पर विराजमान है। मेरी बेटी SBI बैंक में बैंक मैनेजर की पोस्ट पर विराजमान है। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने और नमन करने के लिए, उनका धन्यवाद देने के लिए हम लोग ओमकार नाथ की पवित्र भूमि पर आए। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी ले श्वास तेरी कृपा से। उस पत्र में वो माँ लिख रही है, उस पत्र में एक भाई लिख रहा है, दुनिया के लोग ताना दे, दुनिया के लोग हंसें, दुनिया के लोग अपशब्द कहें, आपने अगर देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाया है, दुनिया कितनी भी हंस ले, हंसने दो, कितनी भी हंसे, हंसने दो। तुमने अगर विश्वास रखकर 1 लोटा जल चढ़ाया है तो ये मान कर चलना, मेरा भोलेनाथ तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चल रहा, कदम से कदम मिला। कोई अच्छा आयोजन होना और तुमसे बन सके, तुम्हारा कोई सपोर्ट मांगे, कर देना। शंकर जी का कोई कार्यक्रम होना, शिव जी का, कोई तुमसे कहे कि भाई ये करना है, बन सके तो कर देना। हाथ आगे बढ़ाकर सहयोग करना, पर टांग मत अड़ाना, टांग मत अड़ाना। ना जाने फिर वो टांग से तुम चल पाओ कि ना चल पाओ। प्रयास करना। अच्छा कार्यक्रम है और जनमानस के कल्याण का है, संपूर्ण विश्व के कल्याण का है, संपूर्ण जगत के उत्थान का है, उद्धार का है। आप और हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि हम शिव महापुराण की कथा करवा सकें, सुन सकें, कर सकें। ये आप और हमारी सामर्थ्यता नहीं है। पर अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने
क्षेत्र के अंदर अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है तो गांव का एक एक बच्चा बच्चा ये सोचे आज मेरे घर में मेरे शंकर जी आए हैं और मुझे उस घर की तैयारी करना है, मुझे तैयारी करना है। पवित्र कथा है। हंस दिए राजा जयध्वज, हंसे, जल चढ़ाने वाले पर हंस रहे हैं, जल चढ़ाने वाले पर हंसते हैं लोग। क्या है शिव पुराण में? पैदल चले आ रहे हैं, बैग पर बैग रखा हुआ है, 3-3 किलोमीटर तक पैदल चल रहा है, लोग हंसते हैं। क्या है? क्या है ऐसा शिव पुराण में? ना किसी के यहां पर जाकर निमंत्रण दिया जाता है, ना किसी के यहां पीले चावल दिए जाते हैं, ना किसी के यहां जाकर कहा जाता है कि आप आना। फिर भी कहते हैं ना, शक्कर अगर नीचे गिरी है, गुड़ अगर नीचे गिरा है तो चींटी मिठास देख कर आती है, और शंकर के भक्त शिव की पुराण देख कर आते हैं। शिव के भक्त शिव के लिए आते, और क्या लेंगे, क्या पाएंगे, कितना लेकर जाएंगे? अभी तक तो केवल तुम शिव पुराण में आते थे और शंकर की कथा सुनकर जाते थे, पर यहां तो मेरी माई भी बैठी है और यहां मेरा बाप भी बैठा है, पिता। यहां तो मेरा पिता भी बैठा है। क्या लेकर जाओगे हमको नहीं मालूम है। एक पत्र है, देखिए। मैं संतोष मालाकार, पिता राम जी मालाकार, फूल माली समाज से, मैं टिमरनी का तहसील जिला हरदा मध्य प्रदेश टिमरनी का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठे हों तो अपने दोनों हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। मैं संतोष मालाकर, पिता राम जी मालाकर, फूलमाली समाज से हूँ, टिमरनी तहसील जिला हरदा मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। 18/12/2022 को मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाने हरदा गया और डॉक्टर ने सोनोग्राफी करके कहा कि हमने सोनोग्राफी कराई तो रिपोर्ट में आया कि पेट में अपेंडिक्स है और अपेंडिक्स के साथ में गठान है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने बाबा महाकाल का स्मरण किया और ऑपरेशन के लिए भर्ती हो गए। डॉक्टर भी आ गया, पेट में चीरा भी लगा दिया गया, मगर बाबा की क्या मर्जी थी गुरुदेव। पता पड़ा मेरे घर के लोगों ने शंकर जी को जल चढ़ा दिया और जल चढ़ाकर कह दिया कि बाबा कुछ भी हो, गठान नहीं निकलना चाहिए, अपेंडिक्स नहीं निकलना चाहिए, भले पेट चिर गया, चिर जाने दो। और घर के लोग शिव जी को जल चढ़ाने चले गए। पेट में चीरा लगा दिया गया, ऑपरेशन प्रारंभ होने लगा। जैसे ही ऑपरेशन का चीरा लगाया तो मालूम पड़ा कि पेट के अंदर सूजन पड़ी हुई है। सूजन होने के कारण बस पेट को वापस सिल दिया गया। ऑपरेशन के लिए 6 हफ्ते देरी का समय दे दिया गया। गठान भी पेट में, अपेंडिक्स भी पेट में, और सूजन होने के कारण पेट को वापस सिल दिया और कह दिया अभी ऑपरेशन नहीं हो सकता, 6 हफ्ते बाद ऑपरेशन करेंगे। 6 हफ्ते के बाद में हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। वापिस सोनोग्राफी हुई और सोनोग्राफी होने पर मालूम पड़ा कि पेट में अपेंडिक्स भी नहीं था और गठान भी नहीं थी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर है गुरुजी, और मेरा गांव टिमरनी है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। इसी को शंकर की शरण कहते हैं कि हमारा विश्वास कितना है शंकर, हमारा भरोसा कितना है शिव। और ठीक
ठीक है, आराम है पूरा, कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेशन तो नहीं हुआ फिर? एक बार जोरदार ताली बजाएं, साधु हर हर पधार। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन। प्रयास करो अपने शरीर के द्वारा, अपने तन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा कुछ अच्छा हो सके, जनमानस का कुछ अच्छा कार्य हो सके, कोई अच्छा धर्म का कार्य हो सके। हम अकेले नहीं कर सकते, पर गांव के लोग अगर मिला है मौका, अपने रहते, बाबा ने अगर कृपा करी है तो उसकी करुणा से जो मिला है उसको साधुता दीजिए, साधुता। हंस दिए, जयध्वज को हंसी आ गई, और जयध्वज को हंसी आई तो देवऋषि नारद के हाथ में शंकर जी को चढ़ाने वाला लोटे का जल था, हाथ में जल लेकर कहा, रे जयध्वज तू मेरे ऊपर हंस रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, राक्षस की योनि पड़ेगी तेरी। श्राप देते ही वो बहुरोमा नाम का असुर बन गया, राक्षस बन गया, असुर। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, कोई शंकर को जल चढ़ाने जाए, कोई शंकर का जल चढ़ाकर आए, आप अपनी दुकान पर बैठे हो और जल चढ़ाने नहीं जा सकते, आप अपने व्यापार में लीन हो, जल चढ़ाने नहीं जा सकते, आप शंकर के मंदिर तक नहीं जा सकते। तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, अगर कोई शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाए, लौट कर आए जाए, अगर उसके मुख का भी अगर आप दर्शन कर लो तो जल चढ़ाने का पुण्य फल प्राप्त हो जाए। केवल मुख का दर्शन, केवल मुख का दर्शन। कितना सुंदर लिखा है कि अगर शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई जा रहा हो, उसका दर्शन हो जाए, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर कोई आ रहा हो, उसका दर्शन हो जाए, शंकर को जल चढ़ाकर कोई आ रहा हो, उसका दर्शन हो जाए, शंकर को जल चढ़ाने कोई जा रहा हो, उसका दर्शन हो जाए, तो इस शरीर से अगर कोई पाप हो भी गया है तो शिव महापुराण कहती है वो पाप भी समाप्त हो जाता है, पाप समाप्त। आजा, आजा। अब रोमती, अब तो बधाई है, अब तो बेटी का SBI बैंक में हो गया, उसकी साधुता। अब तो रोना नहीं चाहिए, अब तो खुश होना चाहिए, भोलेनाथ जी ने दे दिया एक बेटी को। सबसे पहले साला सर में से एक उसके बाद रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ये भाव एक शिव भक्त पर हंस दिए जयध्वज, असुर बन गए, बहुरोमा राक्षस बन गए, असुर बन गए। विचार करा मैं करूं क्या, असुर हूं, राक्षस हूं, क्या कर सकता हूं?
देवऋषि नारद के चरण पकड़ लिए, आप उत्तर दीजिए कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। शिव महापुराण की कथा नरसिंह पुराण में बहुरोमा का चरित्र लिखा हुआ है। नरसिंह पुराण में वर्णन आता है, देवऋषि नारद ने कहा जिस दिन शंकर के मंदिर की चौखट के बाहर बैठे रहना, कोई अगर मंदिर में सफाई कर रहा होगा, उसके कपड़ा निचोड़ रहा होगा, उस कपड़े का अगर छींटा भी तेरे शरीर पर पड़ गया, उसी दिन तेरा कल्याण हो जाएगा, उसी दिन उद्धार। अब जरा विचार करिएगा कि मंदिर में सफाई करने का, मंदिर को साफ करने का, मंदिर में झाड़ू लगाने का, मंदिर को सफाई करने के बाद कपड़ा मात्र निचोड़ा, उसका पानी का छींटा भी उस असुर पर पड़ गया तो उसका कल्याण हो जाएगा। ये देवऋषि नारद कर रहे हैं। अभी अभी आपको कथा में कहा था, जिस दिन त्रिपुंडधारी आता है तो तृष्णा मिटा देता है। दिल में अगर हृदय में त्रिपुंडधारी बैठ गया तो तृष्णा मिटा देगा। हृदय में अगर त्रिपुंडधारी बैठ गया तो तुम्हारे भीतर की सारी तृष्णाएं, सारे दुख समाप्त कर देगा। सारे और महाराज, इत ओमकारेश्वर, इत है ममलेश्वर, इत ओमकारेश्वर, उत है और बीच नारबदा बहे धीरे धीरे, बीच नारबदा बहे धीरे धीरे। ओ भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, ओ बजे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, बजे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, बजे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, बजे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे। ओ भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, ओ भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे। इत ओमकारेश्वर, उत है ममलेश्वर, इत ओमकारेश्वर, उत ममलेश्वर, इत ओमकारेश्वर, उत है ममलेश्वर, इत ओमकारेश्वर, उत ममलेश्वर। और बीच नर्मदा बहे धीरे धीरे, बीच नर्मदा बहे धीरे धीरे, ओ बीच नर्मदा बहे धीरे धीरे, बीच नर्मदा बहे धीरे धीरे, ओ बीच नर्मदा बहे धीरे धीरे, बीच नर्मदा बहे धीरे धीरे, ओ बीच नर्मदा बहे धीरे धीरे, बीच नर्मदा बहे धीरे धीरे। ओ भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे। जो पेड़ों के नीचे बैठे हैं वो भी दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ हर हर हरि बोल।
केदारनाथ है उत नीलकंठ है, इत केदारनाथ है, इत केदारनाथ है उत नीलकंठ है, इत केदारनाथ है उत नीलकंठ है। और बीच में गंगा बहे धीरे धीरे, बीच में गंगा बहे धीरे धीरे, ओ बीच में गंगा बहे धीरे धीरे, बीच में गंगा बहे धीरे धीरे, ओ बहे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, बहे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, ओ बहे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, बहे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, ओ भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे। महाकाल है उत मंगलनाथ है, इत महाकाल है उत मंगलनाथ है, इत महाकाल है उत मंगलनाथ है, इत महाकाल है उत मंगलनाथ है, और बीच में छिपरा बहे धीरे धीरे, बीच में छिपरा बहे धीरे धीरे, ओ बीच में छिपरा बहे धीरे धीरे, बीच में छिपरा बहे धीरे धीरे, ओ बहे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, बहे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, ओ बहे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, बहे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, ओ भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे। शंभो त्र्यंबकेश्वर उत है कपालेश्वर, इत त्र्यंबकेश्वर
इत त्र्यंबकेश्वर उत है कपालेश्वर, और बीच गोदावरी बहे धीरे धीरे, बीच गोदावरी, बीच गोदावरी बहे धीरे धीरे, बीच गोदावरी वो बहे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, बहे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, ओ बजे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, बहे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, ओ भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, ओ भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात मां नर्मदा के घाट पर पवित्र शिव महापुराण की कथा और ओमकारेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर बैठकर अपने बाबा से दिल की बात अवश्य कहें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और दिल से बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से। सबको आता है? आता है तो साथ में बोलेंगे, बड़े आनंद के साथ बोलेंगे। आगे आगे जल्दी भगना नहीं है। बात कहने के लिए बाबा से आए हो तो बाबा से आराम से अपने उच्च स्वर में, आपकी आवाज़ हमारे तक पहुंचना चाहिए और आप और हमारी दोनों की आवाज़ बाबा त्र्यंबकेश्वर तक, यहाँ ओमकारेश्वर तक पहुंचना चाहिए, ममलेश्वर तक पहुंचना चाहिए। दिल से भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा कहती है, शिव का चरित्र कहता है। उसको चढ़ाया गया एक लोटा जल कभी खाली नहीं जाता। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, निश्चित है। रावण चढ़ाया, सोने की लंका मिली।
चोर चोरी करने गया, खुद के कपड़े निकाल कर त्रिशूल में लपेट कर आग लगाकर चोरी का सामान दिख रहा था, चोर था। बाबा ने कृपा कर कर कुबेर के सिंहासन पर बिठा दिया। शिव कृपा है। ऐसा कौन जिसको नहीं दिया मेरे बाबा ने? ऐसा कौन जिसको मेरा शंकर, मेरे ओ घड़दानी, मेरे बाबा नहीं दिया? ऐसा कौन? सबको। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुरोमा दैत्य। नरसिंह पुराण की कथा कहती है, बहुरोमा दैत्य शंकर के शिवालय के बाहर, मंदिर के बाहर बैठ गया। मंदिर के बाहर बैठा है, जल चढ़ाकर एक स्त्री, एक नारी जल चढ़ाकर निकल रही थी। मंदिर में थोड़ा सा सफाई करने के उद्देश्य से वस्त्र कहां ढूंढती? अपने साड़ी के पल्लू से उसने अपने साड़ी के पल्लू से उसने आंगन को साफ किया और साड़ी के पल्लू से आंगन को साफ कर कर बाहर निकलती निकलती उसको थोड़ा सा निचोड़, पानी की बूंद जो झड़ी, उसका छींटा बहुरोमा दैत्य को पड़ गया। जैसे ही बहुरोमा दैत्य को छींटा पड़ा, बहुरोमा दैत्य फिर वापिस उस शरीर से छूट गया और भगवान शंकर के धाम में पहुंच गया, शिव के धाम। भगवान शिव जी के धाम में पहुंच गए बहुरोमा। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाती। एक कथा आती है देवराज नाम के ब्राह्मण की, बहुत सावधानी से सुनिए। इस दिल को, मन को भगवान में लगाकर सुनिए। बहुत दूर दूर से पैदल चल कर आए हो, बहुत 150 रुपये खर्च कर कर भी आए हो, डीजल में, पेट्रोल में, गाड़ी में। यहाँ से खाली नहीं लौटना है अपने को। जितनी बड़ी झोली है ना, उसको पूरा भर कर लौटना है बाबा के पास से। शिव महापुराण की कथा में आए हो ना, तो दिल से बाबा से प्रार्थना कर कर। देवराज नाम का ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म भी मिल गया, ब्राह्मण के घर में आ भी गया, पर सत्कर्म से वंचित है। अच्छी कुर्सी मिल जाए ना, अच्छा पद मिल जाए ना, अच्छी प्रतिष्ठा मिल जाए, आपकी सत्ता, आपका वैभव, आपकी कुर्सी, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा अगर आपको अच्छी मिली हुई है, घर के आप बड़े हो, आप अध्यक्ष हो, आप उपाध्यक्ष हो, आप सचिव हो, आप जो भी हो, अगर अच्छे पद पर बैठे हो, घर के आप बड़े हो, बयो हो, वृद्ध हो, घर के अगर लोग आपका कहना मानते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है पीछे मत हटना। अपने एक एक घर के व्यक्ति को शंकर के मंदिर तक भेजने की जवाबदारी अपनी बनती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, अपने घर के बच्चों को प्रॉपर्टी दोगे
अपने घर के बच्चों को जायदाद दोगे, अपने घर के बच्चों को सोना चांदी जेवरात दोगे। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर के बच्चों को ये सब देना मना नहीं है, पर घर के बच्चों को थोड़ा थोड़ा संस्कार भी देते रहना। शंकर के मंदिर तक, देवालय तक, शिवालय तक, मां नर्मदा की गोद तक भेजते रहना, जिससे बच्चों में संस्कार बना रहेगा। तो तुम्हारा दी हुई प्रॉपर्टी, तुम्हारा दिया हुआ वैभव, तुम्हारा दिया हुआ धन, तुम्हारा दी हुई संपदा वो संभाल सके। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, हम समझ में नहीं आता हमारा दुख क्या है। गुरुजी हम बड़े तकलीफ में, समझ में नहीं आता। एक भरोसा पक्का तो करो। एक पत्र है देखिए, मैं जयंती नरगावे निवासी ग्राम नरावला तहसील राजपुर जिला बड़वानी मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं जयंती नरगावे निवासी ग्राम नरावला तहसील राजपुर जिला बड़वानी मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार वापिस हाथ हिला दो। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं महादेव की कथा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं। मेरी सरकारी नौकरी नहीं थी, लगातार कई सालों से मैंने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा, पर मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी। मैं खुद मजदूरी करती थी, पढ़ाई करती थी। अब गुरुजी मजदूरी भी करूं और पढ़ाई भी करूं तो कथा सुनने का समय नहीं मिल पाता था। पर ईमानदारी से बोलूं, एक जगह मजदूरी करने गई और वहां मोबाइल पर आपकी कथा चल रही थी। उस कथा के शब्द मेरे कानों में पड़ गए और मेरा मन कर गया कि मैं एक बार सीहोर जाऊं और कुबरेश्वर धाम पर जाकर बाबा को प्रणाम कर कर आऊं। मैं नरवाला की रहने वाली, तहसील मेरा राजपुर, जिला बड़वानी। 2 हफ्ते के अंदर मैं कुबरेश्वर धाम गई, बाबा को प्रणाम करा। बाबा से कहा बाबा मैं नौकरी करना चाहती हूँ सरकारी, अभी तो मैं मजदूरी करती हूँ, दूसरे के यहाँ काम करती हूँ बाबा, पर तू अगर चाहेगा तो मेरी सरकारी नौकरी जरूर लगेगी। गुरुदेव आप कहते हो कि खूब मेहनत करो। मैंने एक एग्जाम दिया और उसके लिए इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि पूछो ना। गुरुजी आप कहते हो पूरी मेहनत करो, और मेहनत कर कर शंकर जी के ऊपर एक शहद लगी बेलपत्र चढ़ाकर शिव जी के पास में चढ़ाकर चले जाओ। मैंने वही किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया। मेरे बाबा को मैं धन्यवाद देती हूँ। आज मैं सरकारी स्कूल में टीचर के पद पर बाबा की कृपा से विराजमान हूँ। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आज मैं सरकारी शिक्षक के पद पर मेरी नियुक्ति हुई है। मैं शिव जी को प्रणाम करता हूँ। शिव तत्व इसी को कहते। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, आप लोग आए जरूर हो, पर यह सोचना हमेशा आप ओमकारेश्वर आते थे तो आपकी मर्जी से आते थे, पर आज यदि ओमकारेश्वर की इस पवित्र भूमि पर बैठकर आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो आज आप अपनी मर्जी से नहीं आए हो। आज ओमकारेश्वर बाबा ने अपने घर के कार्यक्रम में तुमको बुलाया। कथा करवाने वाला कौन? जम के बोलिए, ओमकारेश्वर बाबा। आ जाओ।
क्या हो गया? ठीक है। खुद मजदूरी करती थी और साथ में मेहनत करी, और मेहनत का फल ये रहा कि आज सरकारी स्कूल में टीचर है। जोरदार ताली बजाएं इस बेटी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमेशा ओमकारेश्वर यदि आप आए हैं, आपकी मर्जी से आए। आज बाबा के घर में कार्यक्रम है, तुम्हारे पड़ोसी के घर में कार्यक्रम होता है ना, हर कोई नहीं जाता है, जिसको बुलाया जाता है वो ही जाता है। तो ओमकारेश्वर की कथा में वही आता है जिसको मेरे ओमकारनाथ ने अपना समझकर बुलाया हो, जिसको बुलाया। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। भगवान शिव ने जिसको पुकारा, भगवान शंकर ने जिसको बुलाया, वो यहां पहुंच गया, भगवान शंकर के धाम पर आ गया। देवराज ब्राह्मण है, देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। ब्राह्मण कर्म से वंचित है। कभी कभी भगवान को धन्यवाद देना कि तूने ये मानव का शरीर दिया। लोग कहते हैं मैं बड़ी दुखी हूं, लोग कहते हैं मैं बड़े तकलीफ में हूं, परंतु भगवान को धन्यवाद देते रहना कि तूने ये शरीर दिया। एक मिठाई और एक दवाई सब लोग खाते हैं। बोलो जम के, बोलो मेरे जीजाओ, खाते हो कि नहीं खाते हो? खाते हो ना जीजियो तुम? मिठाई और दवाई ये दोनों चीज सब खाते हैं, पर दोनों में एक अंतर है। मिठाई अपने मन से खाते हैं, दवाई डॉक्टर के मन से खाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? हाँ, तुम में से कोई ऐसा हो जिसकी मर्जी हो, उसको बड़ा शौक हो दवाई खाने का, तो वो निपटा जाता। फिर कई माताओं की आदत रहती है रात को सोने से पहले जब तक वो पूरे मुंडे पे बाम नहीं लपेट ले तब तक उसको नींद ही नहीं आए। उसका पति भी 2-4 बार बोल दिया है, पागल हो गई है क्या? सिर दुख रहा है? नहीं। सर्दी हो रही है? नहीं। खांसी चल रही है? नहीं। तो फिर बाम क्यों लगाया? नींद नहीं आ रही। अब बताओ, इसको जब तक ये बाम लपेटे नहीं तब तक इसको नींद आए। और इसमें कई बैठी होगी ऐसी, इनका झोला खोल के देखना, इसमें कहीं नहीं निकलेगा तो बाम की शीशी तो निकलेगी। बोलो बोलो रीजी जो ईमानदारी से बोल दो। हरियो निमाड़ वाली, सही बोलो ईमानदारी से, सही है कि गलत है? हमें बाम की शीशी तो नहीं। और कई तो इतनी होशियार कि जनासा भी कई दुखे तो बाम नहीं निकाला। अच्छा, ऐसी होशियार इनका दांत भी दुखे तो बाम घुसड़ लिया। इतनी चतुर बैठी है। और कथा में भी बाम की शीशी लेके आ गई। और पड़ोसन की दुखी आंख। अच्छा, उसके पास वाली को लग रहा कि ये कथा में रो रही है, रो नहीं रही है। महाराज शिव कथा कर रही है। एक मिठाई एक दवाई, दोनों सब खाते हैं। मिठाई अपने मन से खाते हैं और दवाई डॉक्टर के मन से खाते हैं। शिव पुराण कहती है सुख हम अपने मन से भोगते हैं, पर दुख देने वाला वो होता है। कितना देना है, कैसे देना है, किस तरीके से देना है, ये वो जानता है। बस इतना ध्यान लगाकर बैठो कि मिठाई अपने मन से खा सकते हैं, पर दवाई डॉक्टर के मन से। उसी तरह सुख आता है हमारे कर्म के अनुसार, दुख भी आता है हमारे कर्म के अनुसार। दोनों को भोगना है, चाहे तुम हंसकर भोग लो, चाहे तुम रोकर। पर निवेदन
अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म का भोग हमको भोगना है। अच्छा करोगे तो भी मिलेगा और बुरा करोगे तो। बस निवेदन है कि अपने भीतर से तृष्णा को निकाल दो, अपने भीतर से अहंकार को निकाल दो, अपने भीतर से ईर्ष्या को निकाल दो, अपने भीतर से बुराइयों को निकाल दो। कई लोग ऐसे मिलते हैं, अरे गुरुजी किसी ने कुछ कर दिया होगा। एक माता ने लिखा है, मैं रोशनी पति गजेंद्र केवट, मैं खरगोन कुंदा नगर की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं रोशनी पति गजेंद्र केवट, मैं खरगोन कुंदा नगर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है। आई हैं, हाथ हिलाओ। बच्चा आया है साथ में, ले आओ इसको, ले आओ। गुरुजी, शादी के बाद लोग इंतजार करते हैं 2-5 साल तक कि बच्चा हो जाएगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल में हो जाएगा। हमारे कई वर्ष निकल गए, 8 वर्ष तक हमने इंतजार, 9 वर्ष तक इंतजार करा। कोई ने कह दिया कि तुम्हारी गोदी बंदी है, कोई ने कह दिया तुम्हारे यहाँ बच्चा नहीं हो सकता, डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है, जगह जगह जाकर गोदी भरवाई, सब कुछ करा, कोई बंधन कर देता था। पर गुरुजी 12 वर्ष निकल गए ये सब करते करते, पर संतान का सुख नहीं हुआ। आपकी कथा में आपने कहा कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई बंधन कर दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी की बुरा कर दे। आप कहते हो ना कि कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, और ये पक्का है गुरुजी। कथा पर भरोसा करा, विश्वास करा, और मोबाइल पर 7 दिन की कथा पति पत्नी हम दोनों ने आसन लगाकर मोबाइल को सामने रखकर सुनी और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। 12 वर्ष तक औलाद नहीं हुई गुरुजी, बाबा की कृपा से 3 महीने के अंदर गर्भ ठहर गया और 24/8/2022 को मेरे यहाँ पर संतान की प्राप्ति 12 साल के बाद, 12 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई। और दुनिया के लोग कोई कुछ कहे, कोई हमें लगता है कि लोग बुरा कर रहे हैं, हमें लगता है किसी ने हमारा बुरा कर दिया होगा, किसी ने बंधन कर दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया। ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, अपना बुरा अपन स्वयं करते हैं। अपने कर्म का भोग अपने को स्वयं भोगना है, अपना अच्छा करना है अपने को और अपना बुरा करना है अपने को, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पूरे नर्मदा तटवासियों को, खंडवा, खरगोन, बूंदी, हरसूद और आसपास में बड़वाह वगैरह सारे लोगों को ये मौका मिला है कि अपने नगर के पास में इतने सारे शंकर के भक्त, शिव जी, अभी तक हमने फिर कहा, अभी तक आते थे अपनी मर्जी से, आज अगर इतने सारे शिव भक्त आए हैं तो ये शंकर के मेहमान है। शंकर के मेहमान मतलब अपने मेहमान। आज मौका मिला है, अपनी तिजोरी का ताला खोलो और कहीं पानी का पाउच, कहीं पानी की बोतल बन सके दोनों हाथों से
यहां से लेकर मोर टक्का तक और यहां से लेकर ओमकारेश्वर तक के बीच में जितना बन सकता है इन शंकर के भक्तों की सेवा में लग जाओ। ये मौका मिला है। और एक छोटी सी डायरी लो, उस डायरी के एक पन्ने पर लिख कर रखो, 9 तारीख को ओमकारेश्वर में कथा चालू हुई, हमने 9 तारीख को 15 रुपए का पानी पिलाया। वो 15 रुपए का पानी 3 महीने बाद हजारों लाखों में ना चले जाए तो हमको जरूर बताना कि उसका फल मिला कि नहीं। जितना बन सकता है सेवा करो, जितना। और मेरी जीजियों से भी निवेदन है, आप फ्री हो जाओ ना तो वो खंडेलवाल भजन में, खंडेलवाल जो भवन है वहाँ पहले तो भोजन यहीं बन रहा था। हमारे दोनों विधायक होन लगे हुए थे, यहीं पर सारी व्यवस्था करवाई थी। श्री नारायण जी पटेल जी ने और श्री सचिन बिरला जी ने पूरी व्यवस्था यहाँ करवा दी थी। पर पानी आ गया, जमीन गीली हो गई, तो भोजन की व्यवस्था यहाँ 800 मीटर की दूरी पर इसी ओमकारेश्वर रोड पर खंडेलवाल भजन भवन है। उसमें पूरी खंडेलवाल समाज को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं जिन्होंने वो खंडेलवाल भवन दिया। उसमें भोजन बनना प्रारंभ हुआ। तुम्हें समय मिल जाए सेवा करने पहुंचो। क्या सेवा है वहां पर? हमको बताओ। पूड़ी बेलना है, हम बेलेंगे। सब्जी काटना है, हम काटेंगे। यहाँ आए काय के लिए? सेवा के लिए आए। कथा सुनो, सेवा करो, सहयोग करो। 7 दिन मां नर्मदा के तट पर सेवा करना है हमको, जितनी बन सके। और उस सेवा का फल क्या होगा ये मेरा महादेव ही जान सकता, ये उसके ऊपर निर्भर। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई। सब बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ, बाएं अपने हृदय से लगा लो, लगा लो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो। गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रणाम करो, प्रणाम करो। 12 वर्ष के बाद 2022 में इस बच्चे का जन्म हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कृपा। हरे लुटा दिया, ये शिव भक्ति से प्राप्त, उसकी उदारता से प्राप्त। महापुराण कह रही है, देवराज नाम का ब्राह्मण देवराज नाम का ब्राह्मण अपने कर्म से वंचित है, अपने कर्म से वंचित। और देवराज नाम का ब्राह्मण जब अपने कर्म से वंचित हो गया, अपने कर्म से वंचित, शिव महापुराण की कथा कहती है, देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है। चोरी का धन लिया, और चोरी का धन लेकर देवराज, उसको सुध नहीं पड़ी, उसका स्मरण नहीं बन पाया, और चोरी का धन लेकर देवराज एक मंदिर में, शिवालय में प्रवेश कर गए।
अच्छा, उसको मालूम नहीं था शिव शिव है, बाबा बाबा है, ओघड़दानी ओघड़दानी है, शंभू शंभू है। उसका स्मरण नहीं कर पाया। और जिस दिन आप मेरे शंकर को, जिस दिन मेरे देवाधिदेव महादेव को, जिस दिन मेरे बाबा को, मेरे शिव को, मेरे ओघड़दानी को, मेरे बाबा को जिस दिन पहचान जाओगे, उस दिन सारी भीतर का जो दुख है, भीतर की जो तकलीफें हैं, वो अपने आप नष्ट हो जाए अपने। देवराज नाम का ब्राह्मण शंकर के मंदिर में पहुंच गया। शिव महापुराण की कथा हो रही थी और कथा का स्मरण कर रहे थे। और कथा चलते चलते थोड़ी देर में ब्राह्मण ने, संत ने आवाज लगा दी, हर हर। जैसे ही बोला हर हर महादेव, बोलते से इसका सिर में दर्द हो रहा था। इसने सोचा बताओ यहाँ कहाँ पहुँच गया मैं। थोड़ी थोड़ी देर में संत चिल्ला रहा है, ब्राह्मण चिल्ला रहा है, गुरुजन चिल्ला रहे हैं, हर हर महादेव बोल रहे हैं। कहाँ पहुँच गया। शिव महापुराण की कथा कहती है एक छोटे से बिंदु से सिंधु तक की यात्रा है और सिंधु से वापस बिंदु तक की यात्रा है। जिस समय पर सबसे पहला शिवलिंग प्रकट हुआ था, एक बिंदु से, घर्षण से, एक दिव्य ज्योति से, उसके प्रकाश से प्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। हमारे बीच में ब्रह्म कुमारी आश्रम की कई जीदियाँ आई हुई हैं, बहनें आई हुई हैं। ये लोग, आप कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाएंगे तो वो भी बताते हैं कि एक बिंदु से, बिंदु रूपी शिव से सब कुछ प्रकट, फिर भगवान नारायण, फिर ब्रह्मा, फिर सृष्टि, फिर आगे आगे पूरा चराचर, फिर पूरा संसार, फिर उसी बिंदु में समा जाना। ये लोग भी बताते साधु। एक बिंदु से बिंदु तक की यात्रा है, बिंदु से बिंदु तक की यात्रा। शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज नाम के ब्राह्मण ने जैसे बार बार शोर सुना, सिर में दर्द था, आवाज लग रही थी, मन में थोड़ी सी क्षुब्धता आई और क्षुब्धता आकर वो चल दिया। और चलने के बाद विचार करा कि अब मुझे यहाँ नहीं बैठना, चोरी का धन लेकर बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला, निकलते से ही जैसे ही उसने देखा मैं कहाँ जाकर छुपूं, मेरे को बहुत बुखार आ रहा है, मुझे बहुत कष्ट है, शरीर में त्राण उत्पन्न हो रहा है, शरीर में बहुत कष्ट उत्पन्न हो रहा है, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ पहुंच। गया और देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर के देवालय के बाहर निकलने के बाद में एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था। उसके स्मरण में नहीं आया कि मैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा हूं, उसके स्मरण में नहीं है। आप लोगों में से कितने शिव भक्त ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बेलपत्री के वृक्ष को लगाया हो? उठाओ जरा हाथ। लगाया है सबने? उसको बड़ा करा है? बड़ा हो गया वो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। हाँ, रखो हाथ नीचे। अब की बार बारिश में, बरसात के दिनों में प्रयास करना कम से कम 51 बेलपत्री के वृक्ष, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां लगाओ, पर उसका ध्यान भी तुम्हें रखना है और उसको बड़ा भी तुम्हें करना है और वृक्षारोपण भी तुम्हें करना। प्रयास करो। कितना सुंदर संवाद है, कितना सुंदर बात कही कि एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से उसकी छांव में
अगर कोई निकल कर चले जाता है तो 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर उसको फल प्राप्त हो जाता है, मात्र निकल कर जाने, मात्र निकल कर जाने। और मान लो बेलपत्री का वृक्ष सूख गया, पूर्ण तरह से सूख गया, और आखिरी में सूखने के बाद जब वो बेलपत्री का वृक्ष सूख जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता, तो लोग उसको कटवाने की सोचते हैं, तोड़ने की सोचते हैं। तो निवेदन है, जो बेलपत्री का वृक्ष जैसे तुलसी का पौधा सूख जाता है, तुलसी का पौधा सूख जाता है तो आप लोग क्या करते हो उसको? बोलो बोलो, जम के बोलो, उसको क्या करते हैं? तुलसी के पौधे, तुलसी के पौधे की लकड़ी को हम वृंदावन लेकर जाते हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में लेकर जाते हैं, राधा कृष्ण कुंड पर लेकर जाते हैं, और वहाँ पर कई भगवान के भक्त बैठे रहते हैं, वो तुम्हें माला बना कर दे देते हैं। मान लो अगर माला नहीं बनाना है तो फिर क्या करोगे? तो सूखी हुई तुलसी की जड़ है, लकड़ी है, तो हम क्या करते हैं, उसका कार्तिक महीने में घिसकर चंदन बनाते हैं, और चंदन बनाकर मेरे ठाकुर जी को वो चंदन लगाते हैं, उसको हरी चंदन कहते हैं। उस चंदन का इतना महत्व होता है कि उस चंदन से मेरे भगवान शालिग्राम जी, मेरे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और मान लो तुमने बेलपत्री का वृक्ष है, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव में सूख गया, ना पत्ती आती ना फल आता, पूरा सूख गया, लकड़ी लकड़ी हो गई। अब उसको तुम निकलवा दो, तो कई लोग कहते हैं हम उसको कटवाएं कि ना कटवाएं, उसको निकलवाएं कि ना निकलवाएं, सूख गया वो। प्रयास करना कि हम दूसरा बेलपत्री का वृक्ष लगाएं, और जो सूखा हुआ वृक्ष है, जो कि ना पत्ती है ना कुछ है, बिल्कुल लक्कड़ हो गया, बिल्कुल लक्कड़, फिर उसमें से निकाल कर उसका भी चंदन बनाकर मेरे देव दीदी महादेव का लेपन करना प्रारंभ करो। जो मन की कामना होती है वो पूर्ण होती ही है, पूर्ण होती है। वो शिव शिव है, शंकर शंकर, ओगड़दानी ओगड़दानी महाराज। देवराज ने विचार करा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किस स्थान पर जाऊं। और देवराज पहुंचे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से कोई भूलवश भी निकल कर चला जाता है तो 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। भूलवश भी बेलपत्री के वृक्ष की छांव अगर किसी जीव पर पड़ जाती है, यहां तक कहा गया कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से कोई मुर्दे की अर्थी भी निकल कर चली जाती है तो वो जीव तड़पता नहीं है, उसे पिंडदान की जरूरत नहीं पड़ती, वो शंकर के निवास पर कैलाश में वास करता है। और एक अच्छी बात सीख जाओ, ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओ, महाकालेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओ, भीमा शंकर का दर्शन करने जाओ, केदारनाथ जी का दर्शन करने जाओ, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाओ, मल्लिकार्जुन बाबा का दर्शन करने जाओ। आप सबसे निवेदन है, अगर बन सके दर्शन करने से पहले आप लाइन में लगते हो। बोलो, लगते हो कि नहीं लगते हो? लाइन में लगते हो तो लोगों की डलिया में बेलपत्र रहती है, हवा से, ठोकर से, टोनी से, कोनी से वो डलिया में से बहुत सारी बेलपत्र जमीन पर गिर जाती है और लोग उसे लांग लांग कर चले जाते हैं, पाँव में दबा दबा कर चले जाते हैं। आपसे निवेदन है, आज हमें ओमकारेश्वर की कथा से सीख कर जाना है कि हम दर्शन की लाइन में लगे हैं, हम महाकाल की दर्शन की लाइन में लगे हैं, हम त्र्यंबकेश्वर बाबा के दर्शन की लाइन में लगे हैं, हम ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन की लाइन में लगे हैं। हम जिस लाइन में लगे हैं, बेलपत्री किसी ने भी फेंकी हो, उठाने की जवाबदारी हमारी है। हम उसे उठाएंगे, पल्लू में रखेंगे और रखने के बाद उसको कहीं ले जाकर विसर्जन कर देंगे। ये जवाबदारी हमारी है, इसको हमें करना। अब लोग क्या सोचते हैं, कई लोग तो बड़े वीआईपी होते हैं, पड़ी है तो पड़े रहने दो, सड़ रही है तो सड़ने दो, पाँव में आ रही है तो आने दो। ना ना ना, उठाओ।
आप प्रयास करना, एक पांव में पड़ी हुई बेलपत्र को उठाने का प्रयास तुम करना। तुमने जैसे बेलपत्र उठाई है वैसा मेरा महादेव तुम्हें दुख की घड़ी में तुम्हारा साथ देने के लिए, उठाने के लिए तत्पर खड़ा मिलेगा। प्रयास करो। लेते हो नियम? अरे बोलो जम के जरा, पक्का? कौन कौन करने को तैयार है? अलग से नहीं जाना है, दर्शन की लाइन में तुम भी लगे हो ना, नीचे पड़ी दिख गई ना तो उठा अपना पल्लू। माताएं जैसे प्रसाद लेती है ना, तुमने देखा है प्रसाद लेते समय माताएं ना जाने कौन से डिजाइन की झोली बनाती है, पता नहीं पड़ता, पर ऐसे भैया भैया भैया, वो तो गुलाब जामुन ज्यादा ले लेती है, जब चाशनी टपकती है तब मालूम पड़ती भैया, तब मालूम पड़ता है। तो वो माताओं से सीख के अपने पास में अगर झोली नहीं भी है ना, तो अपने कुर्ते की जेब, शर्ट की जेब, पैंट, जीन्स, जो तुम पहने हो, मेरे बेटा बेटी जो तुम, और बेटियां अगर रुपट्टा भी पहनी ना तो उस रुपट्टे में, उस रुपट्टे में पड़ी हुई, रास्ते में चल रहे हो पड़ी हुई मिल गई, उठा के रख लिया, उठा के रख लिया। तुम एक दो लोग भी अगर करोगे ना, एक दो भक्त भी शंकर के करेंगे ना, तुमको देखकर जितने लोग लाइन में लगे होंगे ना वो भी उठाना चालू कर देंगे, निश्चित है। वो भी सेवा करें। आप करो तो गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे। बोलो बोलो जम के बोलो जरा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। पहले बदलना किसको है? अपने आप। बाप बेटे से कह रहा है नशा नहीं करना, बाप बेटे से कह रहा है झूठ नहीं बोलना, बाप बेटे से कह रहा है गलत काम नहीं करना, और पिताजी मोबाइल पे बोल रहे हैं। किसी ने पूछ लिया कहाँ हो सेठ जी? सेठ जी बोले बस घर पर बैठा था, और बैठा था दुकान पर। तो बेटा सुनता है, कहता पापा झूठ बोल रहे हैं, और अभी कह रहे थे कि झूठ नहीं बोलना। हम सुधरेंगे, बोलो जम के बोलो, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कब होगा? चिल्ला रहे हो विश्व का कल्याण, विश्व का, अरे अरे बोलते जाओ, विश्व का कल्याण। चिल्ला रहे हो विश्व का कल्याण। अभी पानी की बोतल देने वाला आ जाए तो सबसे पहले अपनी सोचते हो, विश्व की नहीं। फिर क्या सोचते हो? अपना कल्याण। भैया पानी, भैया लाओ दो, भैया आन दो, भैया आन दो। और मालूम पड़ा 2 पानी की बोतल तो खुद लेके आई थी, और वो बोतल तक खाली नहीं हुई, और मालूम पड़े दूसरे की बोतल और बटोर बटोर के इकट्ठी कर ली। अब सोच रही जाऊंगी कैसे, 4-5 किलो पानी इकट्ठा कर लिया, जाऊंगी कैसे? और आवाज क्या लगा रही थी? अरे बोलो, विश्व का। बस कह रहे हो, और सबसे पहले तुम अपने कल्याण की बात कर रहे हो। जो मिले मुझे मिले, आज सब कुछ मिले मुझे मिले, बिस्कुट का पूड़ा मुझे मिले, पूरी सब्जी मुझे मिले, खिचड़ी मुझे मिले। अपन किसी का ध्यान नहीं रख रहे, लेते समय, खाते समय, ध्यान रखते समय, बस अपना, केवल अपना ना। मेरे देवाधिदेव महादेव से सीखो, अमृत दूसरे को दिया, देवताओं को दिया, विष खुद पी गए। वो देवाधिदेव महादेव विश्व कल्याण की बात कर, वो देवाधिदेव महादेव विश्व कल्याण की बात करते हैं। मेरे शंकर भगवान ने विष पिया जगत की रक्षा के लिए। जगत की रक्षा। और शंभु शरण मांगो दो दया विश्व का, गौ माता की,
कितनी जोरदार बोले। गाड़ी से जा रहे थे, रोड पे गाय बैठी थी, भुर भुर कर रहा, हारन बजा रहा, नहीं उठ रही, टल्ला मार कर चले गया और पंडाल में बैठ कर बोल रहा है गौ माता की जय हो। ऐसी जय नहीं चाहिए, थोड़ा समर्पण आपका चाहिए। हमारे गांव की गाय रोड पर बैठी है, हमारे गांव की गाय रोडों पर पड़ी है, हमारे गांव की गाय रोड की पन्नी खा रही है, तो वो गांव का कभी विकास नहीं हो सकता। अपने गांव की गांव माता का अगर हम ध्यान रखेंगे तो गौ माता में 33 कोटि देवता विराजमान है, वो हमारा ध्यान रखेंगे, वो हमारा ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा हमको समर्पण करना पड़ेगा, थोड़ा हमको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा दे। हम ज्यादा नहीं कहते कि तुम बहुत को ध्यान दो, तुम्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं। तुम वो जैसे पंडित जी बोलते हैं ना, हाथ में संकल्प देकर, संकल्प जब होता है तो पंडित जी क्या कहते हैं, अमुक नाम गोत्र भगवान का ध्यान करिए। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? अरे जम के तो बोलो, क्या बोलते हैं? भगवान का ध्यान करिए। अच्छा, पंडित जी क्यों बोलते हैं कि भगवान का ध्यान करो? मतलब तुम्हारा ध्यान भगवान में जाता नहीं है। आज तक किसी ने करा, किसी ने बोला तुमसे कि लुगाई का ध्यान करिए? कोई बोला? तुम नी भी करोगे ना तो तुम्हारा ध्यान वहां चले ही जाएगा, बाजू में बैठी है ना तो बस पल्लू लेके बस तुम्हारा ध्यान वहीं पे है। ध्यान जाएगा। केवल एक भगवान के लिए लोगों को कहना पड़ता है कि भगवान का ध्यान करिए, नारायण का ध्यान करिए, राम जी का ध्यान करिए, नर्मदा जी का ध्यान करिए। आज तक किसी ने कहा कि बेटे का ध्यान करिए, पत्नी का ध्यान करिए, पति का ध्यान करिए? कोई नहीं करना पड़ता, अपने आप ध्यान चले जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे पत्नी की ओर ध्यान अपने आप जाता है, बेटे की ओर ध्यान अपने आप जाता है, बच्चों की ओर ध्यान अपने आप जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब मंदिर में ना भी जाओ और तुम्हारा दुकान पर भी बैठे हो तो तुम्हें किसी के कहने की जरूरत ना पड़े कि भगवान की ओर ध्यान करिए, अपना ध्यान ओमकारेश्वर चले जाना चाहिए, अपना ध्यान भगवान में जाना चाहिए। अपना ध्यान। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आपका ध्यान स्वतः परमात्मा की ओर जाए तो समझ लो कि परमात्मा ने आपको अपने लिए बनाया है, अपने लिए निर्माण किया। जब आप और हम लोग बोलते हैं ना श्री शिवाय, कितनी बार बोलते हैं? 5 बार। बोलने के बाद क्या बोलते हैं? भोला सब दुख काटो मारा। उसके बाद में 2 क्षण के लिए हम हमारे बाबा से हमारे दिल की बात कहते हैं, बाबा मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बाबा तेरा दर्शन चाहती हूँ, बाबा तेरे चरणों की सेवा। वो 2 क्षण जो होता है ना, इसको पूरा बोलने के बाद भोले सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगल कारी, ये सब हो जाता है। उसके बाद 2 क्षण के लिए हम बाबा से अपने दिल की बात कहते हैं। सारी दुनिया के लोग टीवी के सामने, मोबाइल के सामने, कथा के पंडाल में ज़्यादातर इस स्तुति को करने के लिए आते हैं कि बाबा उस समय पर सुनता है। साइलेंट होकर अपने दिल से हम बाबा से कर। एक पत्र है, मेरा नाम सुनीता चौहान, पति का नाम कन्हैया सिंह चौहान, ग्राम लोधी, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से हैं। मोबाइल नंबर ये है। बाबा ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा करी है गुरुदेव कि मैं उसको पत्र के माध्यम से भी नहीं बता सकती। मेरे बाबा की कृपा से जब मेरा कार्य पूर्ण हुआ तो
तो मैंने कहा था मेरे नज़दीक में जब कथा होगी मैं खरगोन से अपने गांव से पैदल जाऊंगी। 50 किलोमीटर से पैदल चलकर कथा में पहुंची हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। कहाँ बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। खरगोन ग्राम लोधी से मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मैं बाबा के लिए पैदल चलकर वहाँ से यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे बाबा की कृपा है। और नीचे लाइन लिखी है, इस 50 किलोमीटर के चलने में गुरुदेव ऐसा लग रहा था कि शंकर भगवान मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच कर ले जा रहे हैं। और लाइन लिखी, आप और हम दोनों मिलकर गुनगुनाएं, हम तो बाबा के भरोसे चल। ये शिव तत्व है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम सारिका मोरे है, मैं खंडवा में रहती हूँ, कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। कहीं बैठी हो सारिका बेटी तो हाथ हिलाइएगा। सारिका मोरे है, मैं खंडवा में रहती हूँ, कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। मैं बाबा का क्या गुणगान करूँ गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरा पेट में बहुत दर्द होता है। मेरे घर के लोग डॉक्टर को दिखाने ले गए तो सोनोग्राफी में मालूम पड़ा कि मेरी किडनी में कुछ गड़बड़ी हो गई। किडनी में गड़बड़ी हो गई, 5 ml की पथरी किडनी के पास में हो गई और बहुत तकलीफ दे रही है, जिसके कारण बस किडनी पर विसूजन का क्रम हो गया। अब करे तो करे क्या। गुरुदेव आपकी कथा टीवी पर पहली बार सुनना प्रारंभ करा, शंकर जी पर भरोसा किया, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। और आप कहते हो कि शंकर पर अगर भरोसा है तो सब कुछ होगा। डॉक्टर कह रहे थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, परंतु मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मेरे घर के लोग मंदिर जाने लगे, मैं भी मंदिर जाने लगी। 1 लोटा जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ी हुई लाते खाते, और बाबा की कृपा से बाबा से कहते, बाबा आपकी औषधि, इस बेलपत्र को औषधि कर दीजिए। बाबा उसको औषधि करते और बाबा की कृपा से मेरी 28/11/2023 को डबल से सोनोग्राफी हुई। जब सोनोग्राफी हुई तो डॉक्टर ने कहा आपकी किडनी ठीक हो गई है और उसके पास में जो पथरी थी वो भी समाप्त हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी है क्या बेटी? सारिका मोरे खंडवा में रहती हैं, 12वीं में पढ़ती। कहीं बैठी हैं? क्लोज करिए जरा कैमरा, हाथ हिलाओ बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। साधुवाद। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति, शंभु ओघड़ दान, उसके आश्रित हो जाए, उसके आश्रित। देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्री के वृक्ष को नहीं जान पाया, बेलपत्री के वृक्ष की महत्वता नहीं जान पाया। और बेलपत्र के वृक्ष की महत्वता अगर जान जाता तो श्रेष्ठता बन जाती। नहीं जाना, प्राण छूट गए। मेरे देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर आए और देवराज नाम के ब्राह्मण को लेकर गए, क्योंकि बेलपत्र के वृक्ष की छांव में प्राण छूटे था। 50 किलोमीटर से खरगोन से पैदल आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। शिव तत्व की प्राप्ति, देवराज के प्राण छूट गए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी है चंचुला, पति के प्राण छूटने के बाद चंचुला देवी काशी शिव पुराण का स्मरण कर रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में अगर कथा सुनने का मौका मिल जाए, एक एक ज्योतिर्लिंग में अगर आपको मौका मिले शिव पुराण सुनने का, प्रयास करना वहां बैठकर कथा जरूर सुनना।
उसका फल बहुत बहुत। चलिए, चंचुला देवी के भी प्राण छूट गए तो भगवान पार्वती जी की सखी बन गई, विनती करी मेरे पति